विशेष रूप से हमारे श्रीमान शैलेंद्र जी परिहार जी का। उन्होंने अभी आज यहाँ पर राम लल्ला के घर वापसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर अयोध्या का वातावरण निर्माण किया है। सियावर रामचंद्र की। हम सौभाग्यशाली है, हम अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए, मगर आज हम अवध में ही हैं, क्योंकि सियावर रामचंद्र जी, हनुमान जी सभी हमारे साथ हैं। कल हम अयोध्या पहुंच भी जाते हैं तो वहां के सिक्योरिटी, वहां की भीड़ और वहां के नियमों के कारण भगवान का दर्शन होता नहीं होता, या दूर से ही सिर्फ शिखर का दर्शन हो जाता। मगर आज यहाँ पर परिहार जी ने अयोध्या जैसा एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ पर हमने वैदेही कोदंड राम, जिन विग्रहों का आप दर्शन कर रहे थे उनका नाम है वैदेही कोदंड राम, जिन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण धारण किया है। कोदंड वैदेही, विदेह राजा की कन्या सीता माता, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये पूरा राम दरबार हम सभी को दर्शन देने के लिए परिहार जी के निवास स्थान पर पहुंच गया अयोध्या से। और अयोध्या का वातावरण और दिवाली, मुझे याद है पिछले वर्ष हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाए थे, और जन्माष्टमी तो हम हर साल मनाते ही हैं, मगर ये आज का क्षण जो है, जो भूतो न भविष्यति, ऐसे ना कभी हुआ और कभी होने वाला है। 500 वर्ष के संघर्ष और इतिहास के बाद राम लल्ला अपने मंदिर में अपने ही घर आने के लिए प्रभु को 500 वर्ष लगे। सबसे पहले प्रभु रामचंद्र जब वनवास के लिए गए थे 14 वर्ष में वापस आ गए, मगर इस बार कलयुग में, त्रेता युग में तो भगवान को सिर्फ 14 वर्ष लगे अपने घर वापसी के लिए, मगर कलयुग में भगवान को अपने घर वापस आने के लिए 500 वर्ष लगे। और 500 वर्षों के बाद प्रभु रामचंद्र, राम लल्ला अपने मंदिर में विराजमान हुए। और हम देख रहे पूरे भारतवर्ष में नहीं, अपितु सारे विश्व में राम राज्य, प्रभु रामचंद्र का नाम, राम की भावना, और हर जगह सिर्फ राम 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 ही है। और प्रभु रामचंद्र जब आए तो सिर्फ भारतवासी, हम भारतवासी नहीं तो पूरा विश्व प्रभु रामचंद्र के स्वागत के लिए तैयार था। कल दोपहर में जब हम ये लाइव देख रहे, माननीय पंतप्रधान मोदी जी और भागवत जी, योगी जी जब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे राम लल्ला की अभिजीत मुहूर्त पर 12:20 पर ये मुहूर्त का समय था, और 12:20 पर जब ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा था, तो सिर्फ भारतवासी नहीं, पूरा देश विदेश में भी सारे राम भक्त इसका दर्शन कर रहे थे। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर, जैसे सोलापुर में 7 रास्ता है, दिल्ली में चांदनी चौक है, उसी प्रकार न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर में ये पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट वहां पर हो रहा था। बुर्ज खलीफा पर इसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। प्रभु रामचंद्र सिर्फ अभी भारत के नहीं, संपूर्ण विश्व के हैं। और हम जब गाते हैं भारत वर्षे भारत खंडे, भारत वर्ष मतलब पूरी पृथ्वी को भारत वर्ष कहा जाता था। अभी ये रशिया, यूरोप, अमेरिका अलग अलग हो गया, मगर वैदिक सभ्यता में ये सारा विश्व भारतवर्ष कहलाता था। जैसे भी रशिया है, यहाँ पर सारे ऋषि मुनि रहकर तपस्या करते थे, इसीलिए इसका नाम था ऋषयः, और ऋषय से हो गया रशिया। तो सारा भारतवर्ष, पूरी भारत भूमि, जिसके युधिष्ठिर महाराज
स्वयं भगवान रामचंद्र एक छत्र सम्राट पूरे भारतवर्ष के, भारत भूमि की तो थे ही, मगर पूरे विश्व को भारतवर्ष कहा जाता था। तो हमारा सौभाग्य जब हम त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जब वापस आए, अयोध्या में स्वागत करने के लिए हम नहीं थे, पता नहीं कहाँ थे, जमीन पर थे या आकाश में थे या 84 लाख योनियों में घूम रहे थे। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या का चतुर्लक्षाणी मानव, 84 लाख प्रकार की योनियां, जिसमें पेड़ आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए, जो 4 पैर के प्राणी आ गए, जो सिर्फ जमीन पर जिनको हड्डियां नहीं होती ऐसे सरकने वाले कीड़े आ गए। जलजा नवलक्षाणी, पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के मछलियों के प्रकार, 84 लाख योनियों में घूमते घूमते भ्रमण करते करते हमें अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और प्रभु रामचंद्र सिर्फ मनुष्यों के ही स्वामी नहीं, सभी के स्वामी हैं। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र जब अवतरित हुए, प्रभु रामचंद्र के पास अवध की सेना तो थी, मगर सबसे प्रमुख उनकी सेना रही वानरों की। और हनुमान जी उनके दास्य रूप में सबसे श्रेष्ठतम सेवा करने वाले सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी, जांबवान जी, हनुमान जी, ये सभी वानर पशुओं के साथ भगवान ने सेवा स्वीकार की। जब हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत लेकर आ रहे थे पुल बनाने हेतु, सेतु, तो उस समय एक गिलहरी भी, छोटी सी गिलहरी, अपने शरीर पर रेती लगाकर वहां पर आके सारी रेती नीचे बिछा देती सेतु के ऊपर। और ये देखकर हनुमान जी हंसने लगे, बोले हट जाए यहां से, किसी के पैर में आ गई तो जान चली जाएगी। और जब ये देखा प्रभु रामचंद्र ने, तो हनुमान जी को कहा, आपके शक्ति से आप मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहे, और ये गिलहरी अपने शक्ति के अनुसार ये सेवा कर रही है। यहाँ पर सेवा की भावना महत्वपूर्ण है, शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। और इसीलिए भगवान का जब भजन गाते हैं ब्रज में, तो गाया जाता है, दुर्योधन का भोग न खायो, रूख शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। दुर्योधन ने भगवान को आमंत्रित किया भोग लगाने के लिए, 56 भोग 56 व्यंजन बनाए, मगर भावना क्या थी? सिर्फ दिखावा, मेरा ऐश्वर्य देखो भगवान, नारायणी सेना तो आपके पास होगी, आप द्वारका के नरेश है, मगर मेरा ऐश्वर्य देखो, यह ऐश्वर्य दिखाने हेतु। मगर भगवान को पता चला सिर्फ यह ऐश्वर्य का दर्शन है। भगवान वहां से निकले और कहा पहुंचे? विदुर के घर। और वहां पर विदुर के घर विदुरानी थी, विदुर जी भी नहीं थे। और विदुरानी केले के छिलके भगवान को अर्पण कर रही थी, इतनी प्रसन्न हो गई कि केला कचरे में फेंक रही थी और केले के छिलके भगवान को अर्पण कर रही थी। मगर भगवान ने देखा प्रेम से खिलाया जा रहा है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, हमारे गुलाब जामुन और 56 भोग के नहीं। तो केले के छिलके भी कृष्ण खाने लगे। द्वारकाधीश, नारायणी सेना के प्रमुख। और जब भगवान को देखा छिलके खाते हुए, विदुर जी ने कहा, विदुरानी क्या हो रहा है? आप तो भगवान को केला नहीं केले के छिलके खिला रहे, मूर्ख है, निकलो यहां से। और भगवान को केला खिलाने लगे। और जब केला खिलाने लगे तो भगवान के चेहरे के ऊपर जो आनंद था, जो हास्य था, भगवान का मुखारविंद थोड़ा सा नाराज दिखने लगा। और फिर भगवान से पूछा, भगवान क्यों नाराज है? तो भगवान कहने लगे, जो मिठास केले के छिलके में थी वो मिठास केले में नहीं है। तो यही भाव प्रभु रामचंद्र का भी है। त्रेता युग में जो गिलहरी अपने शक्ति से सेवा करने का प्रयास कर रही थी,
उसको भी भगवान ने अपने नजदीक बुलाकर हाथ घुमाया उसके शरीर से, और भगवान की 3 उंगलियों के निशान आज भी वो गिलहरी के ऊपर है, जो स्क्वायरल जिसको कहते हैं, उसके ऊपर 3 उंगलियों के निशान है। ये प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद या प्रभु रामचंद्र की याद में है। तो हर एक व्यक्ति प्रभु रामचंद्र की सेवा करने में तत्पर था। प्रभु रामचंद्र जब सीता का अपहरण हुआ, सीता को ढूंढने के लिए निकले, तो संयम रखते हुए सबसे पहले भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान किया। 4 महीने भगवान किष्किंधा में रहे, सुग्रीव जी की सहायता की। सुग्रीव जी की पत्नी का जो अपहरण किया था बाली ने, उस बाली की हत्या की भगवान ने वध कर दिया। जब समुद्र के पास पहुंचे भगवान, समुद्र पर सेतु बनाने, तब भी भगवान 3 दिन समुद्र देव की राह देखते रहे, और जब प्रकट नहीं हुए 3 दिन उपरांत, तब भगवान क्रोधित हो गए, तो समुद्र देवता को उपस्थित होना पड़ा। तो प्रभु रामचंद्र कोई सर्वसाधारण मनुष्य या महापुरुष तो नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भागवत की शुरुआत में ही भागवत जी में वर्णन है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जैसे भगवान ने भी भगवत गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथाकथित जो हम धर्मों का पालन करें उसका त्याग करो और मेरी शरण में आओ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं हर युग युग में अवतरित होता हूं, किसके लिए? मेरे भक्तों का, मेरे आश्रित लोगों का रक्षा करने हेतु, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो असुर है, उनका वध करने हेतु। और भगवान हर युग युग में अवतरित होते हैं। प्रभु रामचंद्र अवतरित होने के पहले सत्य युग में भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए। नरसिंहदेव भगवान की, वही नरसिम्हदेव जो प्रकट हुए, जो भागवत में वर्णन है 7वें स्कंद में, 3 स्कंद में भागवत जी वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कि जब दिति और कश्यप ने संध्या समय गलत समय में गर्भ धारणा की, इसीलिए उनको आसुरिक प्रवृत्ति के पुत्र प्राप्त हुए। और ये आसुरिक प्रवृत्ति के पुत्र दूसरे तीसरे कोई नहीं, अपितु भगवान के वैकुंठ धाम के द्वारपाल है, जय और विजय। और इनको श्राप मिला था 3 बार ये असुर बनकर आएंगे और स्वयं भगवान उनका उद्धार करेंगे। तो सत्य युग में जय और विजय बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का उद्धार करने भगवान अवतरित हुए वराह देव के रूप में, और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने हेतु भगवान अवतरित हुए नरसिंह देव के रूप में। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। जब पूछा, बताओ प्रहलाद, इस खंबे में आपके नारायण है क्या? उन्हें कहा, अणु रेणु कण कण में भगवान बसे हैं, तो खंबे में भी जरूर होंगे। तब तक भगवान खंबे में नहीं थे, मगर जब प्रहलाद ने कहा कि खंबे में भी है, तो भगवान के भक्तों का विश्वास देखकर भगवान को वहां अवतरित होना पड़ा। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ये सिंह भी नहीं, ये मनुष्य भी नहीं, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्याक्ष का वध करने भगवान वराह देव का रूप लेकर आए सत्य युग में। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी प्रकट हुए और जय विजय ने रूप धारण किया रावण और कुंभकर्ण का। द्वापर युग में शिशुपाल, दंतवक्र, कंस ने, कई सारे लोग सोचते हैं कंस आ गए जय विजय बनकर, नहीं, शिशुपाल और दंतवक्र जय और विजय बनकर आए, और हमारे द्वारकाधीश और बलराम जी ने इनका उद्धार किया।
तो देखिए भगवान अपने भक्तों का रक्षण करने हेतु हर समय हर युग में अवतरित होते हैं। और अभी भगवान स्वयं अपने धाम में अवतरित हुए राम राज्य की स्थापना करने हेतु। जब तक राम है तब तक ही राम राज्य हो सकता है, बिना राम के राम राज्य हो ही नहीं सकता। जब व्यक्ति खाएगा तभी उसको शक्ति मिलेगी, संतुष्ट होगा। बिना खाए उसको कभी भी संतुष्टि, शक्ति और वो संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार जब तक हमारे जीवन में भगवान है तब तक हम संतुष्ट हो सकते हैं। बिना भगवान के कोई भी संतुष्ट हो नहीं सकता। और इसी भगवान की संतुष्टि या भगवान को स्वीकार करना मतलब ही भक्ति कहलाता है। भक्ति मतलब एक भ्रांत धारणा है, सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो, नहीं। हम जहां है वहां पर भी भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का नामोच्चारण, भगवान को वंदन, भगवान को प्रणाम, इतना भी करेंगे तो वो भी भक्ति ही कहलाता है। तो आइए हम सभी मिलकर पूरी रामायण कथा तो नहीं मगर एक श्लोक का उच्चारण करके हम पूरी रामायण सुनने का फल प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कहा गया है एक श्लोकी रामायण। एक श्लोक में पूरा रामायण का वर्णन किया गया है। तो सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरे पीछे इस एक श्लोकी रामायण का उच्चार करें, जिससे आज के दिन पूरा रामायण कथा श्रवण करने की, रामायण पढ़ने का हमें भाग्य और फल प्राप्त हो। सभी हाथ जोड़कर मेरे पीछे गाइए। आदो रामा, जोर से, आदो रामा तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणम् जटायुमरणम् सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दननम् समुद्रतरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। इसका अर्थ है, श्री राम वनवास गए, वहां उन्होंने स्वर्ण मृग का वध किया, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, जटायु रावण के हाथों मारा गया, श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, श्री राम ने बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंका का दहन किया, इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध हुआ। एतद्धि रामायणम, और ये रामायण की कथा है। वैसे रामायण की कथा तो 9 दिन होती है, मगर रामायण हमने एक श्लोक में सुना, पाठ किया, और इस रामायण को जैसे ही हमने कहा सियावर रामचंद्र की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी प्रकट हो गए। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान